हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। बच्चों, मुझे एक चीज़ बताइए। बहुत सारे बच्चे हम एग्जाम देते हैं, राइट? लेकिन उसमें सिर्फ 10% बच्चे ही पास होते हैं। 90% बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। अब बच्चों, एक एनालिसिस किया मेरे कुछ इस एग्जाम में भी, जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ जिसके रिजल्ट आए। बच्चों, इस एग्जाम में भी मेरे कुछ होनहार बच्चे फेल हो गए। होनहार अगर मैं कहूँ तो यस, सच में होनहार, जिन्होंने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिनके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर थे। तो मैंने यार एक एनालिसिस किया कि यार ये बच्चे फेल क्यों हो गए। चलो थोड़ा सा अपन एक दिमाग लगाते हैं। तो बच्चों, मैंने उनकी कुछ चैट हिस्ट्री निकाली कि यार वो फेल क्यों हुए। और फिर दो तीन बच्चे जो पास हुए थे, मैंने उनकी चैट हिस्ट्री निकाली। सो बच्चों, जो बच्चे फेल हुए थे, जो होनहार भी थे और फेल भी हुए थे, बच्चों उनके साइड से जो मैं मैसेजेस देख रहा था वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे थे। उनके साइड से जो मोस्ट ऑफ द मैसेजेस थे, इसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं बट मैं आपको मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। मैसेजेस थे कि सर मेरा अभी भी सिलेबस नहीं हुआ है, सर मैंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, सर मैं जो भी याद कर रहा हूँ मैं भूल जा रहा हूँ, सर मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, सर क्या मैं ऑप्ट आउट कर लूँ, सर मेरी राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हुई है, सर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम पास किया है, सर अब पता नहीं क्या होगा। ठीक है। तो ये जो बच्चे थे, जो फेल होने वाले बच्चे थे, होनहार होने के बावजूद जो फेल होने वाले बच्चे थे, इनके साइड से जो मोस्टली मैसेजेस आ रहे थे ना बच्चों, उनमें सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता ही थी बच्चों। एवरीथिंग वॉज नेगेटिव। ठीक है। लेकिन अगर आप देखें, अच्छा, और ये जो फेल वाले बच्चे थे, ये कहीं ना कहीं ये भी बोल रहे थे कि सर मेरी किस्मत ठीक नहीं है, मेरा वक्त सही नहीं चल रहा है, मेरी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे पास हुए हैं, जैसे मैं साकेत का एग्जाम्पल लूंगा, मेरा स्टूडेंट है, दोनों ग्रुप पास हुआ है। सो बच्चों, उसने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि सर मेरे घर पे भी बहुत प्रॉब्लम है, कुछ नाना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आई एम लुकिंग आफ्टर हिम। बट दुष्यंत सर, आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द स्टडीज़। मैं सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ के 5-6 घंटे पढ़ लेता हूँ और उसके बाद मैं उनका ख्याल रखता हूँ। ठीक है। उसके बाद देवांशु पास हुआ, दोनों ग्रुप एक बार में पास हुआ फर्स्ट एग्जाम में बच्चों। उसके भी सेम चीज़ थी, प्रॉब्लम थी, बट सर मैं कर लूँगा, सर चीज़ें डिफिकल्ट हैं, मैं जो पढ़ रहा हूँ हो सकता है मेरे दिमाग में नहीं है, बट सर आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू क्रैक इट, मैं चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम पास करने वाला हूँ। सर राइटिंग प्रैक्टिस मेरी कम हुई है, बट स्टिल मैं रोज राइटिंग प्रैक्टिस कुछ ना कुछ एक ना एक पैराग्राफ लिखता हूँ। ठीक है बच्चों। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ बच्चों, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि देखिए बच्चों, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं यार, और ऐसा होता ही है कि हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, बिकॉज एक दिमाग है, हाउ मेनी थिंग्स इट विल रिटेन एट सेम टाइम। बट अगेन दैट इज नॉट द सोल्यूशन बच्चों, वो सोल्यूशन नहीं है। आप कंसेप्ट पढ़ते हैं भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वापस से पढ़िए यार, एग्जाम है, आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, एग्जाम के एक दिन पहले तक भी आपके मन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यार। ये तो एग्जाम है ना, अगर आपको 2 पेज दिए जाए पढ़ने के लिए और कहा जाए कि उसके बेसिस पे आप पढ़िए और आपको सीएस की डिग्री मिल जाएगी, बच्चों मुझे बताइए ऐसा हो सकता है क्या? फिर तो सीएस हर कोई बन जाएगा, कोर्स की वैल्यू है। तो बच्चों, आपके मन में सिर्फ एक डर रहता है कि यार जो मैं पढ़ूंगा वो भूल जाता हूं, इसका मतलब ये है कि बच्चों वो डर है, आपको वो चीजें याद है, आप एग्जाम में लिख के भी आएंगे। और एक और चीज, जो बच्चे पास होते हैं बच्चों, वो एग्जामिनेशन हॉल में किंग की तरह जाते हैं, उनसे अगर शुरू के 3 क्वेश्चन भी नहीं बनते ना, तो चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां लिख के वो अपना एग्जाम पास कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, प्लीज आपको डरना नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू गेट अफ्रेड, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज कीजिए, कभी मत बोलिए कि मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ, तो आप ये बोलिए कि मेरा प्रिपरेशन भले ही कम हुआ है, बट मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग इट, और एक सिलेबस, एग्जाम तक मेरा सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा, मैं 2 से 3 रिवीजन कर लूंगा। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई है, आप ये बोलिए प्रैक्टिस नहीं हुई है, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। बच्चों मैं कर रहा हूं, डोंट यूज नेगेटिव अफर्मेशन। जितना आप नेगेटिव अफर्मेशन यूज करेंगे, आप उतना गर्त की तरफ, उतना नकारात्मकता में, उतना नर्क के द्वार में जा रहे हैं। यूज पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, रिमेन पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। एग्जाम के पहले सकारात्मक रहना बेहद जरूरी है बच्चों। जस्ट इमेजिन विराट कोहली इज गोइंग फॉर बैटिंग एंड ही सिंह, नहीं यार आज तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। मोदी जी इज गोइंग फॉर इलेक्शन और वो कहते हैं कि बच्चों इस बार दोस्तों मुझे काफी डर लग रहा है, मुझे तो स्पीच याद नहीं आ रही है, मैं इलेक्शन नहीं जीत पाऊंगा। क्या हम उनको वोट डालने वाले हैं? अरे वो खुद अपना वोट उनको नहीं डालेंगे यार। सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक बच्चों। आपको अपने स्टेटमेंट्स को बहुत देख ताक के यूज करने चाहिए। यूज ओनली अफर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बच्चों। आप बिलीव कीजिए पास हो जाएंगे बच्चों। नकारात्मकता अगर आपकी जिंदगी में आएगी तो असफलता साथ में लेकर आती है बच्चों। प्लीज बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।